F3 Ambience Mall आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 Ambience Mall में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग्स कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 Ambience Mall। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 Ambience Mall। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हो, ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डॉलीगंज। हम आज इन्हीं के कैंपस के बाहर खड़े हैं। अभी थोड़ी देर में हम अंदर जाएंगे और एक मसले पे बच्चों से बात करेंगे। हम आपको बता दें कि ITI के बच्चों ने हमारे चैनल को कॉल किया और हमें बताया कि वे एक बहुत ही गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और उन्हें इस बारे में खुलासा करना है। सूत्रों से हमें पता चला है कि इस इंस्टीट्यूट में सर्वे ट्रेड यूनिट 1 के जो टीचर हैं मिस्टर EV राव, इन्होंने बच्चों के साथ में बहुत ही गलत व्यवहार किया है। उन्हें गलत तरीके से लड़की बच्चों को छूते थे, उनसे गलत गलत बातें करते थे और उन्हें गुमराह करते थे। बच्चों ने भी कई दिन तक इन सब बातों को झेला और अंत में परेशान होकर ये जो बातें हैं सीधे जाके सेक्रेटरीट लेवल में इसकी शिकायत की। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम बच्चों से बात करें और जाने की पूरा मसला क्या है, उनकी राय जाने, उन्हें क्या कहना है, वो सारी बातें जाने और ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर बच्चे इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में शिकायत करने के बजाय सीधे सेक्रेटरीट लेवल में क्यों गए। और साथ में हम ये भी कोशिश करेंगे कि ITI के जो प्रिंसिपल हैं उनकी भी राय जाने कि आखिर इनके कॉलेज में ये क्या हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने सोशल मीडिया में भी इस बारे में सुना होगा, एक लेटर जो है वो भी सर्कुलेट हो रहा था, जो बच्चों ने उनकी जो आप बीती है उस पूरे बारे में लिखा है बकायदा टीचर के नाम के साथ में, और इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए सीधे हम इंस्टीट्यूट की ओर ही चलते हैं। आप देख ही सकते हो कि इस वक्त हम ITI गेट के सामने खड़े हैं और हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं। जो बच्चे हैं उन्होंने हमारे चैनल से संपर्क किया और हमसे बात करने की मंशा जताई है। हम उन्हीं के जुबानी जानना चाहेंगे कि आखिर वे क्या कहना चाहते हैं। बताइए सर। एक्चुअली हम लोग का जो ट्रेड इंस्ट्रक्टर है वो हम लोग का मतलब बहुत गंदा वे में हम लोग को टच करता था। एंड हम लोग उनको फर्स्ट डे हम लोग बोले भी थे, देन उसके बाद वो हम लोग को ये बोलता था कि आपको अगर रिश्ता में आना है तो एक मैन का साथ पहले रिश्ता में आओ, देन उसके बाद एक 21 या 22 ईयर्स के साथ रिश्ता में आओ। मतलब एक मैन का साथ पहले कैसा है, कैसा रहते, कैसा नहीं रहते, वो एक बार सीख लो करके। He said that to you? सारे गर्ल्स को वो ये बोलते थे। एंड जब भी हम लोग सर्वे में जाते थे फील्ड वर्क के लिए, वो हमेशा मतलब हम लोग का ड्रेसिंग सेंस को लेके भी बहुत बात किए थे। ओके, टीचर का नाम क्या है? EV राव। और क्या सब्जेक्ट है उनका? सर्वे ट्रेड। जी, आप कुछ कहना है? सर इतना ही बोलेंगे कि हम लोग पहले ऑब्जेक्शन जताए थे, देन उसके बाद भी वो सेम वही हरकत हमारे साथ करता था। कहाँ ऑब्जेक्शन जताया था आपने? सर के सामने हम लोग बोले थे, मतलब हम लोग डायरेक्टली वैसे नहीं, इनडायरेक्टली, मतलब जब भी हमें टच करते थे तब हम लोग इनडायरेक्टली हम लोग बोलते थे कि हम लोग को पसंद नहीं आता है। जैसे कि हाथ पकड़ते तो हाथ हम लोग छुड़ाते थे, पर सर को फिर भी वो चीज़ समझ में नहीं आता था। देन उसके बाद वो फिर से वही सब चीज़ जो है ज़्यादा करना शुरू कर दिया हमारे साथ। आप कुछ कहोगे? क्या सर, अभी वो इतना कुछ अभी हम लोग के साथ कर रहा था। मतलब बोलेगा कि ये सब चीज़ तुम लोग घर में नहीं बोलना, मतलब हाँ बोलते थे कि मतलब ऐसे घर में नहीं बोलना, पेरेंट्स लोग तो ओल्ड एज वाले लोग, उन लोग तो गलत समझेंगे अभी, बस इतना ही बोलते थे। एंड सर ये सब कुछ होने के बाद, उसके ऊपर सेक्रेटरीट का एक्शन होने के बाद, वो कल सुबह के टाइम पे वो मतलब अपना कार से मेरे को मारने के लिए भी किए थे वहाँ पे, यहाँ पे। तो उसके बाद मतलब हम लोग यहाँ में कंप्लेंट भी किए थे। देन उसके बाद वो क्लास आके भी हम लोग से मतलब बहुत रूडली बिहेव किए थे। हम मतलब तुम अपना लिमिट्स क्रॉस मत करो, तुम यहाँ का ट्रेड इंचार्ज नहीं है, वैसे औकात में रहो, सब बोले हम लोग को। आपने कुछ कहना है? हाँ, यहाँ पर टच करते थे। आपको भी? जी, सबको ही करते थे यहाँ पर टच। और जब फील्ड जाते थे तो मतलब इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उन लोग टच करते थे। वो सर वही सबको टच करते थे सर। आप बेटा? सर वही सबको टच करते थे सर, बस। आप क्या बोलोगे? वही उसका टच हम लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बहुत बैड तरीके से टच करता था हम लोग को। वही सर बहुत गंदा तरीके से। आप सब ने कहा कि जो टीचर EV राव सर हैं वो आप लोगों को गलत तरीके से छूते थे, गलत बातें करते थे, एंड इनफैक्ट ये कहते थे कि घर पे नहीं बताएं, ऑल दिस। ये सब कब से चल रहा है?
ये सब स्टार्टिंग में से चलता है सर। मतलब हम जब वो फर्स्ट डे हम लोग का क्लास का चार्ज लिए थे, वही दिन हम लोग को ये सब बारे में बोलते थे। और अभी कितना समय हो गया, कितने महीने, कितना साल हो गया? 1.5 महीने होता है। 1.5 महीना। तो जब पहली बार उन्होंने ऐसा किया था तब आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया था? तब हम लोग बोले, लेकिन सर बोलते थे कि तुम लोग फिक्र मत करो, हम तुम लोग का भलाई के लिए ही ये सब बोलता है। कोई आप और लोग नहीं। भी, हाउ ओल्ड आर यू, कितने उम्र है आपके? 20। तो आपको बैड टच गुड टच सेंस है ना? जी, जी, तो जब पहली बार उन्होंने किया उस टाइम पे चाहे वो कुछ भी बोले, उसी वक्त आप लोगों ने इस बारे में आवाज क्यों नहीं उठाई? वही टाइम पे मतलब हम लोग सर को बोलते कि ऑब्वियसली शायद वो कोई और वे में लिया होंगे करके हम लोग ये सोचे थे। उसके बाद जब हम लोग खुद उनको मतलब छोड़ना शुरू कर रहे थे, तो वो उसके बाद हम लोग का पर इतना मतलब उसके बाद रखते थे हाथ। मतलब नॉर्मली कोई क्वेश्चंस पूछ लो, मतलब बैक रब करते थे। लाइक अभी अगर कुछ ब्लेसिंग भी देना है तो उनको बैक रब करके देना है। तो वैसे ही उन लोग अपने साथ में गेम खेलते थे। अच्छा, जब ये सब हुआ, वो एक पर्टिकुलर टीचर ने आप लोगों के साथ ऐसा किया। बॉयज, आप लोगों ने ऐसा कुछ नोट किया कभी? दी सर, गर्ल्स मतलब टच वच करते रहता, हमेशा पीछे डक्स में रहता रहा। कुछ भी होएगा प्रॉब्लम पीछे आके मतलब पीछे आगे बताएगा करके बोल देते, ऐसे कुछ रहता है सर। आपने नोट किया था कभी? हाँ सर, करा था। ऑनेस्टली बताओ। कि स्टार्टिंग सर मैनिपुलेट कर गया था कि मतलब सब टच करने सब नॉर्मल बात होता है कि अच्छा, तो आप सब बोल बोल भी बोलते थे, पूरी हाँ। क्लास में बोलते थे? जी सबको अच्छा। समझ रहा जी सर, स्टार्टिंग डे से ही बोलते थे कि बैड टच और ये सब नहीं है। एक्चुअली हम लोग माया बंदर में भी पढ़ाते थे, तब ऐसा होता था क्या बच्चों बोलते थे? मतलब ये सब चीज सब अभी सब नॉर्मल है, फ्रैंक रहो, सब हम पूरा फ्रैंक है। हम मतलब ये सब कुछ मतलब फुल नॉर्मल ही है। हम फ्रैंक है, हम सब खुल के बोलेगा। उस खुल के बोलने चक्कर में उल्टा कुछ बात करते, मतलब लड़के लोग अंडरगारमेंट्स का वो सब बात भी उठाता था। आपने कुछ कहना है? सर वो सर भी सर लड़की लोग को ही ज्यादा सपोर्ट करता था। मैक्सिमम हम लोग कुछ देखते ही नहीं था। बॉयज लोग तो अलग ही कर दिया था, ओके। गर्ल्स लोग ऊपर ही एक्शन लेता था, कुछ भी बैक Concentrate टच। उनका गर्ल्स के ऊपर ही ज्यादा रहता जी था। सर। बोलना है आपको? जी सर, बोलते थे कि कभी भी अगर किसी को अगर रिलेशनशिप में जाना ही है तो 40 इयर्स का एक्सपीरियंस वाला के साथ। सुनने से ही शर्म लगता है। ये रिकॉर्डिंग करते वक्त भी मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ सीखने के लिए जाते हैं। ये उम्र उनकी जब स्कूल पार करके वे अभी अपने लाइफ का कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, जहाँ पे उनकी लाइफ की जो रूपरेखा है वो तैयार होने वाली जगह है। यहाँ पे वे ट्रेनिंग लेने जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे इन बच्चों के साथ इस तरह उनको मैनिपुलेट किया जाता है। फिर यहाँ बच्चों ने तो यहाँ तक कहा है कि फिजिकली उनके साथ में अब्यूज़ हो रहा है। और फिर आप इमेजिन कर सकते हो जिन बच्चों को ऐसे दौर से गुजरना पड़े तो मेंटली उन्हें कितना प्रॉब्लम हो सकता है। जो बातें हैं, इल्ज़ाम है जो बच्चे लगा रहे हैं एक टीचर मिस्टर ईवी राव के ऊपर में, ये बहुत ही घिनौना है और बेशक अपराध के कैटेगरी में आता है। मैं बच्चों से एक और चीज़ जानना चाहूँगा, तो जब ये सब हुआ आप लोगों ने अपने हायर अथॉरिटी को बताया इस बारे में? नहीं सर, एक्चुअली हम लोग को मतलब हम लोग पता किए थे मतलब बकुंतला का वहाँ से, तो वहाँ से भी हम लोग को यही फीडबैक आया था कि वहाँ के लोग भी मतलब अपना इंस्टीट्यूट में खबर किए थे, बट वो मैटर वहीं दब गया था। कोई मतलब किसी के लिए मतलब ना वो सर चेंज हुआ, मतलब डायरेक्टली जब वो मैटर पुलिस के पास जाने में तब वहाँ के लोग इनका ट्रांसफर कर दिए थे। मगर वो बकुलतला में हुआ था, यहाँ तो नहीं हुआ था ना। तो यहाँ पे आपने क्यों नहीं सोचा? देखिए, कुछ भी होता है तो सबसे पहले हम अपने माँ बाप को बोलते हैं, नहीं अपने से जो बड़े भाई बहन माँ बाप इनको बोलते हैं, अड़ोसी पड़ोसी जिस पे भरोसा आता है उनको बोलते हैं, फिर हम उसके बाद पुलिस के पास जाते हैं। आप डायरेक्टली पुलिस के पास चले गए, वो भी सही है, लेकिन अगर आप अपने हायर अथॉरिटी को बोले तो आपको नहीं लगता वो ज्यादा बेहतर रहता? पता नहीं सर, एक्चुअली हम लोग कभी लगा नहीं कि यहाँ पे बोलने से कुछ ठीक रहे। आपके प्रिंसिपल है यहाँ पे? जी नहीं, यहाँ पे अभी नहीं है। वो कुछ तो- 6 मंथ के लिए बाहर में गया, लेकिन उनका चार्ज में अभी कोई और है, चौधरी सर है। हाँ, चौधरी सर को आप लोगों ने नहीं बताया था? जी नहीं बताया था। सीधा आप कहाँ गए थे कंप्लेंट? हम लोग सेक्रेटरीट ऑफिस गए थे सर, मतलब जहाँ जो दिन हम सेक्रेटरीट ऑफिस गए थे वही दिन हम लोग यहाँ पे एक इंटीमेशन लेटर दिए थे। ओके, जी। कि आप लोग ऐसा स्टेप ले जी, रहे हैं? हम लोग ऐसा स्टेप ले रहे हैं। तो इसके बाद क्या एक्शन हुआ? उसके बाद हम लोग का मेन आके उनका यहाँ पे चार्ज हम लोग का सर्वे हेड का चार्ज किसी दूसरा मैम को दे दिए थे, एंड वहीं से वहाँ पे रिमूव हो गए थे। तो अभी वो टीचर आपका क्लास नहीं ले रहे हैं? नहीं, अभी नहीं रह रहे, लेकिन कब से? यस्टरडे आके सुबह जब इतना कुछ होने के बाद भी वो हम लोग का क्लास घुसे थे और हम लोग से मतलब बहुत रूडली बिहेव किए थे। कल भी? जी। ओके। और आज से नहीं आ रहे हैं? जी नहीं, आज उनको हटा दिया गया? जी। चलिए, थैंक यू हमसे बात करने के लिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। डेफिनेटली हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम
जो इंस्टीट्यूट के हायर अथॉरिटीज़ हैं हम उनसे बात करें। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए मसला बहुत ही गंभीर था, मगर उसके बावजूद भी हम बिना परमिशन के इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं गए। बच्चों ने हमें बुलाया, हम बाहर आए और बच्चों से हमने बात किया, मगर बिना इजाज़त के हम अंदर नहीं गए। हम परमिशन लेंगे और अंदर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हायर अथॉरिटी से भी इस बारे में बात करें, उनकी भी राय ले। और हम धन्यवाद करते हैं बच्चों को जिन्होंने निडर होकर पूरी बातें खुलकर मीडिया के सामने बताई, क्योंकि बेशक ये एक तरफ की बात है, हम दूसरे पहलू पर भी नज़र डालने की कोशिश करेंगे, मगर जहाँ तक ये मुद्दा इतने सारे बच्चों का है, इनके लिए हम ज़रूर चाहेंगे कि हमारी जो प्रशासन है इस पर सख्ती से कार्रवाई करे और जो भी दोषी पाया जाए उन्हें सख्त से सख्त सज़ा भी दी जाए। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. स्टूडेंट हैं, हम उनके जो पेरेंट हैं उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस मसले पे क्या कहते हैं। देखिए, हम लोग तो यहाँ अपना बच्चा को सेफ है सोच के पढ़ाने के लिए भेजते हैं, मगर क्या अभी पहला साल तो कुछ कंप्लेंट नहीं था। अभी सेकेंड ईयर में जैसे ही गई बच्चा, जब से छुट्टी मारती है तो हम लोग पूछे क्यों इतना छुट्टी मारती करके, तो बोलती इस तरह सर, ये नया सर आया जब से हमको बिल्कुल कॉलेज जाने का दिल ही नहीं होता है। फिर हम पूछे तो जब ये जाके हम लोग बताई कि इस तरह हम लोग सर छूता टच करता, मेरे को भी एक बार करा तो हम पूरा चिल्लाया तो मेरा ऊपर ज़्यादा करता करके। तो जैसा हमने शुरुआत में आप लोगों को कहा था कि हम अंदर जाएंगे, बच्चों से बात करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि जो इंस्टीट्यूट में जो प्रिंसिपल हैं हम उनसे भी बात करें, मगर मैं आपको बता दूं कि जो प्रिंसिपल है वे फ़िलहाल छुट्टी पे हैं। इस वजह से जो फ़िलहाल जो इंचार्ज है चौधरी जी, हमने उनसे बात की और उनकी भी राय रखी। मैं अब सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जब कभी भी ऐसा कोई मसला सामने आता है तो इसे बहुत ही गंभीरता से लें, बिना डरे इस बारे में खुलकर सामने आके बताएं, ताकि आगे से किसी भी बच्चे के साथ में, किसी भी स्टूडेंट्स के साथ में, किसी भी इंस्टीट्यूट या स्कूल्स में ऐसे मसले ना हो। और हम साथ में गुजारिश भी करेंगे कि इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस पर बहुत ही सख्ती से कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में कोई भी टीचर बच्चों के साथ ऐसा करने की सोचे भी नहीं। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये बच्चों का एक तरफा बयान था। हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो टीचर हैं ईवी राव सर, हम उनसे बात करें और उनकी राय भी जानें। ज़रूर दाल में काला है, तभी बच्चों ने एक साथ आवाज़ उठाई है, मगर कितना काला है इसको जानने की बेशक ज़रूरत है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि हम ईवी राव सर से मिले, उनसे बात करें और उनका क्या कहना है आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। मैं आप सभी दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप ऐसे किसी भी दौर से गुजर रहे हैं जहां पर आपके साथ में किसी भी किस्म का अपराध हो रहा है, तो आपको सहने की ज़रूरत नहीं है। खुलकर आप सामने आए, पहली शिकायत अपने घर वालों से करें, उन्हें बताएं मसलों के बारे में, उनके साथ जाकर पुलिस की मदद ले। जहां पर हो रहा है वहां के जो हायर अथॉरिटीज़ होते हैं उनसे संपर्क करें, उनको इस बारे में बताएं, और अगर इसमें हायर अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हैं तो पुलिस की मदद लें और उसके बाद पुलिस की राय से जो भी लेवल्स होते हैं वहां जाकर इसके बारे में शिकायत करें, मगर खामोश कतई ना रहें। आपकी जो खामोशी है वे ऐसे और गुनाह को बढ़ावा देगी, तो उसको बढ़ावा ना देने के लिए पहले ही बार में अपनी चुप्पी तोड़ें और खुलकर सामने आके बताएं। हम धन्यवाद करेंगे इन तमाम बच्चों को जिन्होंने बहुत ही हिम्मत के साथ में आगे आए हैं और उन्होंने सेक्रेटरीट लेवल में इसकी शिकायत भी की है और सोशल मीडिया में इस बारे में खुलकर बताया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि उनके साथ कितना गलत हो रहा है। ना ही सिर्फ गलत, ये एक घिनौना अपराध है। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।